पता नहीं रोहित बाबू अब तक क्यों नहीं आए हैं। कैसा समय आ गया है भगवान। एक तो महामारी ने सारे संसार को अपने आगोश में ले लिया है। लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और अपनी खेती बाड़ी भी। ये कैसा अकाल है प्रभु। अब खेती भी मुश्किल से हो पा रही है। रामदयाल। अरे रोहित बाबू, आप आ गए। मुझे तो चिंता हो रही थी कि कहाँ फंस गए होंगे। हम आपका इंतजार कर रहे थे रोहित बाबू। जिसका राम है रखवैया उसको क्या करेगा भैया। रामदयाल, सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे परिवार के कितने सारे लोग चले गए। इस महामारी का प्रकोप ऐसा है कि न जाने किसको किसको लील रहा है। फिर भी मुझे खुशी इस बात की है, तुम्हारे अंदर जो आत्मबल है उससे तुमने ये साबित कर दिया है कि मेरे गांव में एक कर्मयोगी ऐसा है जिससे कुछ सीखने की जरूरत है। रोहित बाबू, अब जिन्हें मालिक के पास जाना था वो तो चले गए, लेकिन आज हम पर गुरुदेव की इतनी कृपा है कि कर्म करने में आत्मा को बहुत बल मिलता है। ठीक कहते हो रामदयाल। हमारे हृदय में आशा की जो किरण है वह गुरुजी की ही देन है और गुरुदेव की कृपा से आज हम जीवित हैं और सुरक्षित हैं। अब हमें गुरुदेव से मिलने की आकांक्षा होने लगी, तो फिर देर किस बात की। चलिए गुरुजी से आशीर्वाद ले लें। हाँ चलो, चलते हैं गुरुजी के पास। अरे वाह, प्रणाम गुरुदेव। कहो रोहित, कैसे आना हुआ। गुरुदेव, आपका प्रेम ही हमें आपकी ओर खींच लाया है। इस महामारी के प्रकोप से सारा संसार जल रहा है गुरुदेव। शहरों की स्थिति नाजुक है, इसलिए मैंने अब फैसला कर लिया कि मैं अब गांव में ही रहूंगा और कोई अपना कारोबार करूंगा। हाँ गुरुदेव, रोहित बाबू गांव में ही रहे और अपना कारोबार करेंगे। वैसे भी अब खेती बाड़ी में तो अकाल पड़ा हुआ है, उपजाऊ जमीन हो नहीं रही है, तो हम भी अब रोहित बाबू के ही साथ काम करेंगे। अच्छा हुआ बेटा कि तुम समय पे आ गए। हो सकता है कि मुझसे मुलाकात भी ना हो पाती। ये सब तो तुम्हारी गलतफहमी है बेटा। शरीर जब जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी उसी समय निश्चित हो जाती है। ये और बात है कि इस मृत्यु का पता केवल भगवान को ही होता है। तो क्या ये महामारी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। ये पाप का घड़ा है। काल के झंझावात से कभी कभी हम भी प्रभावित हो जाते हैं। ये और बात है कि कोई महामारी गलत लोगों को ज़्यादा ले जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसके प्रभाव से हम सभी कुप्रभावित हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। इसीलिए हम आपके पास आए हैं गुरुजी। आप सत्य के मार्गदर्शन से हमें सही मार्ग की ओर प्रेरित करें। मुझे और रामदयाल को सही मार्ग दिखाएं और अपने सदुपदेश से हमें कृतार्थ करें गुरुदेव।